माय यूट्यूब चैनल में आज आप सभी के सामने सीओ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लाई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीओ से संबंधित क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है, या पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन हमें सबका सीओ पता होना चाहिए कि कौन किसका सीओ है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ 30-40 टॉपिक्स लाए हैं बताने के लिए कि कौन किसका सीओ है। ठीक है, अगर कुछ गलत हो या फिर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ उसे कमेंट कर देना, मैं उसे सही कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। क्लियर है, अगर किसी एग्जाम में सीओ का फुल फॉर्म पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि सीओ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के सीओ कौन है। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के सीओ सातुर नारायण है। क्लियर, इसकी स्थापना 1982 दिसंबर में चार्ल्स गेस्के और जॉन वार्लन के द्वारा की गई थी। यह कैलिफोर्निया की कंपनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बस 2-3 बात याद रखना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ सातुर नारायण है, और अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1982 दिसंबर में की गई। अगर बाई चांस पूछ ले कि किसके द्वारा की गई थी तो चार्ल्स गेस्के और जॉन वार्नल के द्वारा की गई थी, वार्नक। ठीक है, और यह कहाँ की कंपनी है तो यह कैलिफोर्निया की कंपनी है। ठीक है, तो अगर हम इसे 2-3 बार रीड करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। अमेजॉन के सीईओ एडी जेसी है। ठीक है, अमेजॉन जो है वह एक ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, कंपनी है, इसे क्लाइंट कम्युनिटी कंपनी है। यह ई कॉमर्स क्लाइंट कम्युनिटी कंपनी है, और जैसा कि आपको पता है कि अमेजॉन एक ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं हमारे ट्विटर के सीईओ कौन है। ट्विटर के सीईओ हमारे पराग अग्रवाल है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में की गई थी। क्लियर है, ट्विटर एक सोशल नेटवर्क और माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे फेसबुक, इंस्टा ये सब जैसे होता है, उसी तरह एक ट्विटर भी है, जहाँ पे लोग अपने सोशल नेटवर्क और माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा है, जहाँ पे कुछ भी हम उसे ट्वीट कर सकते हैं। जैसे कुछ बात कहना हो और जो भी ट्वीट करना हो तो कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे वी आई बोले तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, यह एक सिम है, जैसा कि आपको भी पता है। पहले आइडिया और वोडाफोन अलग था, अब एक हो गया है दोनों। तो इसके सीईओ रविंदर टक्कर है। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? रविंदर टक्कर है, और इसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 में की गई थी। इस कंपनी के संस्थापक कुमार मंगलम बिरला जी हैं। ठीक है, पहले इसके संस्थापक जो मतलब इसको संस्थापक किए थे वो कुमार मंगलम बिरला जी हैं, और इसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 में की गई थी। क्लियर, अब पांचवा देखते हैं इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है। इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? एडम मोसेरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में सब कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, फिर व्हाट्सअप, इस सब जगह पे सब सोशल नेटवर्क है, यहाँ पे सब कोई एक्टिव रहता है, तो सबका सीईओ भी पता होना चाहिए। जब चलाते हैं तो अच्छे से सबका सीईओ जाने, सबके बारे में जाने, तब ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी। ठीक है, अब फिर एयरटेल के सीईओ कौन है? एयरटेल के सीईओ यहाँ पे एल होगा। एयरटेल के सीईओ गोपाल बित्तल हैं। ठीक है, एयरटेल के सीईओ कौन है? गोपाल बित्तल। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1985 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 जुलाई 1985 में की गई थी, और इस कंपनी के संस्थापक सुनील भारती मित्तल है। इस कंपनी के संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल है। ठीक है, तो हम इतना जो बताए हैं उसको अगर आप 1-2 बार भी रीड करेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। और जो वो हमारा एयरटेल था उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन पूछे एयरटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है तो हमें नई दिल्ली में। ठीक है, हमें पता होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, अब सातवां हमारा है कि अलीबाबा के सीईओ कौन है। अलीबाबा एक यह ऐप है, यह भी एक शायद ऑनलाइन ऐप है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप है शायद। अलीबाबा के सीईओ डेनियल जोंग है। ठीक है, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1999 में की गई थी। यह चीन की ई कॉमर्स कंपनी है। इसके संस्थापक जैक मा है। ठीक है, और यह चीन के हागजो में स्थित है। ठीक है, अगर कहीं पूछ दे आपसे चीन का हेडक्वार्टर कहाँ, अलीबाबा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चीन के हागजो में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1999 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? जैक मा ने की थी। क्लियर, अब 18 ओला के सीईओ कौन है? 8वां का ओला के सीईओ कौन है? भावेश अग्रवाल। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है, और इसकी स्थापना 3 दिसंबर 2010 में की गई थी। ठीक है, और 9वां हमारा वालमार्ट के सीईओ कौन है? तो समीर अग्रवाल। वालमार्ट के सीईओ कौन है? समीर अग्रवाल। मिंत्रा के सीईओ नंदिता सिन्हा, और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। मिंत्रा एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, जहाँ जो कि आपको भी पता है। ठीक है, और इसके सीईओ नंदिता सिन्हा। ठीक है, अब टीसीएस के टाटा कंसल्टिंग सर्विस। ठीक है, टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथ हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है।
ठीक है। अब TCS का कहीं CEO पूछे तो राजेश गोपीनाथ ने है, और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना, इसके CEO अरविंद कृष्णा है। ठीक है। और इसकी स्थापना 1911 में कम्युनिटी टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग के नाम से की गई थी, जिसे 1964 में बदलकर IBM कर दिया गया था। अब इसका पहले जो नाम था कम्युनिटी टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग, इसका नाम था पहले, और अब 1924 में इसका नाम बदलकर IBM बोले तो इंटरनेशनल, और अब इसका नाम बदल के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन रख दिया गया है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। अगर कहीं पूछे आपसे IBM का हेडक्वार्टर कहाँ है तो अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। ये सब हमें याद होना चाहिए। ठीक है। आप इसे अगर 1-2 बार भी रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे हम 12 बता दिए, फ्रांस में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब 18वां देखते हैं। महारत्न कंपनी BHEL के CEO, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। महारत्न कंपनी BHEL के CEO नलिन सिंघल हैं, और BHEL का फुल फॉर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है। तो हम इसे अच्छे से रीड कर लेंगे, ये पूरा फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे। BHEL का फुल फॉर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्लियर। और ये हमारा आज का 19वां क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के इन्फोसिस के CEO कौन है? तो इसके CEO सलील पारेख हैं, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। ठीक है। और ये सब आप 1-2 बार रीड करते जाएंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। आप इसे लिख कर याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। और सूचना प्रौद्योगिकी के CEO तो मैंने अभी बताया। अब उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे में NR नारायण मूर्ति के द्वारा की गई थी। ठीक है। अब 20वां देखते हैं। अब 20वां हमारा डेल कंपनी के CEO कौन है? डेल, जैसा कि डेल कंपनी का हमारे क्या बोलते हैं लैपटॉप आता है जो भी, इसके CEO माइकल डेल है। ठीक है। और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1984 में की गई थी। ठीक है। डेल कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 1984 में की गई थी। ठीक है। और एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में की गई थी, और हेडक्वार्टर इसका USA में है, और यह बहुत महंगी कंपनी है। ठीक है। इसका लैपटॉप, फ़ोन, आईफोन सब बहुत आता है, वो सब बहुत ब्रांडेड होता है और बहुत महंगा भी होता है। ठीक है। और 22वां देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला हैं। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। ठीक है। और टाटा सेंस के CEO एन चंद्रशेखरन है। ठीक है। टाटा सेंस के CEO कौन है? S चंद्रशेखरन है। UBER के CEO दारा खोरसोकशाही है। ठीक है। और आयात निर्यात एक्सिम बैंक के CEO हर्ष बंगरी है। ठीक है। और एयर इंडिया के CEO अश्वनी लोहानी है। HPCL के CEO मुकेश कुमार सुराना, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। तो रीड कर लेंगे तो याद हो जाएगा। टाटा सेंस के CEO एन चंद्रशेखरन, UBER के CEO दारा खोरसो शाही, और आयात निर्यात एक्सिम बैंक के CEO हर्ष बंगरी है, और एयर इंडिया के CEO अश्वनी लोहानी है, और HPCL के CEO मुकेश कुमार सुराना, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। अब SBI के CEO दिनेश चंद्र खड़ा है। SBI के CEO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। SBI के CEO कौन है? दिनेश चंद्र खड़ा। और स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड सेल के CEO कौन है? यह सेल का फुल फॉर्म था। ठीक है। इसके इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के CEO कौन है? तो सोमा मंडल। ठीक है। इसके CEO कौन है? सोमा मंडल। ठीक। और तीसरा देखते हैं। नेस्कॉम के CEO कौन है? नेस्कॉम के CEO रेखा M मेनन है। ठीक है। और ये जो नेस्कॉम है, नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। ठीक है। यह नेस्कॉम का फुल फॉर्म था, और नेस्कॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है। और इसके CEO रेखा M मेनन है। ठीक है। और यह हमारा आज का 31वां क्वेश्चन। सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। आपको सेबी का फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर, और इसके अध्यक्ष और स्थापना, यह सब आपको याद होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लेना कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एंड MD, ठीक है, इसके अध्यक्ष रजित रथ हैं। ठीक है। और याहो के CEO जिम लैंजॉन है। ठीक है। याहो भी आपको भी पता है, यह भी बहुत नामियर कंपनी है। इसके CEO जिम लैंजॉन है। ठीक है। विकिपीडिया के CEO जिम्मी वेल्स हैं। ठीक है। और व्हाट्सएप के CEO विल कैथकॉट हैं। अब जो ऐप यूज़ करते हैं हम, उन सब के तो CEO हमें पता होने चाहिए ना कि कौन किसके CEO हैं। ठीक है। तो व्हाट्सएप के CEO हमने बताया बिल कैथकॉट है। ठीक है।
और OLX के CEO अमित कुमार हैं। ICICI बैंक के CEO संदीप बख्शी और HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन है। ठीक है, ये सब भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैंक से रिलेटेड है तो नहीं पूछेगा, क्या पता पूछ दे। ठीक है, तो आपको सबका CEO पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट भी आपको भी पता है कि फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जिसके द्वारा हम अपनी मनपसंद चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और मास्टर कार्ड इंडिया के CEO अजय पाल सिंह बंगा है। ठीक, और RBI के कार्यकारी निदेशक दीपक कुमार है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कौन है? दीपक कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इसे आप अच्छे से रीड कर लेना। नहाई के अध्यक्ष अलका उपाध्याय है और नहाई का फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, और 44वां हमारा NHRC के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। NHRC के CEO अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, और NHRC का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है। ठीक है, और गूगल के CEO हमारे सुंदर पिचाई हैं। और ठीक है, और ये जो सुंदर पिचाई हैं यह गूगल के अलावा, ये जो सुंदर पिचाई है ना, यह अमेरिकी एक जो कंपनी अल्फ़ाबेट की कंपनी जो है उसके भी CEO है और यह गूगल के भी CEO है। और लास्टवा हमारा आज का फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ये हमारे फेसबुक के CEO हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको मैक्सिमम 50 के आसपास यहाँ पे मैंने आपको CEO बताए हैं। ठीक है, और प्लीज़ आप इसे अच्छे से रीड कर लेना ये सारा। ठीक है, आपसे अगर किसी भी एग्जाम में पूछे तो आप इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, और आप एक काम करना, इन सबको लिख कर याद करना, नोट्स बना लेना, आपको अच्छे से याद हो। जिस तरह मैंने इसे यहाँ पे नोट्स बनाया है उस तरह आप भी नोट्स बना के याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और भी वीडियो में लाती रहूँगी इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उन सबसे रिलेटेड मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन और महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं वो बताती रहूँगी। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो। ठीक है, थैंक यू।